कहानी शुरू होती है, हमें एक कोटेशन देखने को मिलता है जिसमें लिखा था, मैं दुनिया भर की भूख खत्म करना चाहता हूँ, दुनिया के आधे लोगों को बाकी लोगों को खिलाकर। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जो एक प्लेट खाने के लिए अपनी पत्नी को मार चुका है। कोई उसे ऐसा करने के लिए आदेश देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो देखने में बहुत अजीब था। वो उस आदमी की पत्नी की लाश लेने के लिए आया था। सीन बदलता है। अगले सीन में हम तीन दोस्त बेक, कैंडिस और जेमिनी को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। बेक नॉवल राइटर होता है जिसे अपनी कहानी के लिए एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है नरभक्षी। कैंडिस उसकी गर्लफ्रेंड है और जेमिनी उसका बेस्ट फ्रेंड। वो तीनों एक जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ के बारे में बेक ने सुना है कि वहाँ पर नरभक्षी पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि तीनों अपनी कार से जा रहे होते हैं। तभी अचानक कोई उनकी कार पर एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है और उनका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचता है। बेक बाहर निकलता है और देखता है कि कोई अजीब सा दिखने वाला आदमी ऊपर पुल पर खड़ा हुआ है। वो वही आदमी था जिसे हमने शुरुआत में लाश ले जाते हुए देखा था। बेक उसका पीछा करने लगता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस उसे मना करती है। वो तीनों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां वो खाना खाकर रेस्टोरेंट की मालकिन से बात कर रहे होते हैं। बेक नरभक्षियों के बारे में उस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करता है और उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस बाथरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसमें वो पॉजिटिव आती है, लेकिन ये बात वो बेक को नहीं बताती। होटल की मालकिन उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उन्हें वापस जाते हुए किसी ने नहीं देखा। लोगों का मानना है कि उन्हें नरभक्षी खा जाते हैं। वो कहती है कि यहाँ रात में घूमना खतरे से खाली नहीं। बेक उस होटल की मालकिन को बताता है कि रास्ते में आते समय किसी ने उनकी कार पर एक बड़ा पत्थर फेंक दिया था। क्या वो बता सकती है कि ऐसा कौन कर सकता है? होटल की मालकिन उससे कहती है कि ये एक भूतिया जगह है और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। होटल की मालकिन उस जगह के मेयर एजरिन को उन्हें मिलाती है। उसके बाद वो तीनों छानबीन करने उस शहर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे घर दिखाई देते हैं। जेमिनी और बेक एक घर के अंदर जाते हैं और कैंडिस को बाहर ही छोड़ देते हैं। कैंडिस को कोई आदमी दिखता है, वो डर जाती है और दौड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी उन तीनों को गाड़ी चालू होने की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखते हैं कि कोई उनकी गाड़ी चुरा कर ले गया है। जेमिनी कैंडिस के ऊपर गुस्सा करता है कि उसने कार को खुला छोड़ दिया और वो पैदल ही होटल की तरफ निकल जाता है, जबकि बेक कैंडिस के साथ रुक जाता है। बेक पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। बेक घर के छत पर होता है जबकि कैंडिस नीचे जाती है। वो घर के बाहर अपनी कार को खड़ा हुआ देखती है। वो बाहर निकलती है और बेक को ये सब बताती है, लेकिन बेक पुलिस से बात कर रहा होता है इसलिए वो कैंडिस की बात नहीं सुनता। कैंडिस जब कार के पास पहुंचती है तो वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कैंडिस के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। बेक नीचे आता है और देखता है कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर कार की डिग्गी में बांध रहा है। वो आदमी बेक को बेहोश करके उसे भी ले जाता है। सीन बदलता है। सुबह हो चुकी है और हमें फ्रीडम हाई स्कूल नाम की एक जगह दिखती है जो भूतिया लग रही थी। यहाँ पर उस आदमी ने कैंडिस को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। कैंडिस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। हमें दिखाई देता है कि उस आदमी ने बेक को भी टेप लपेट कर बांध दिया है। बेक को कैंडिस की आवाज सुनाई देती है। तब स्पीकर पर एक आवाज आती है और एक आदमी उन्हें अपना स्टूडेंट और खुद को प्रिंसिपल बताता है। कैंडिस को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कैमरा तोड़ देती है। इधर बेक भी अपने आप को छुड़ा लेता है और कैंडिस को आवाज लगाता है। तभी वहाँ बंद एक लड़की चिल्लाने के लिए मना करती है। वो लड़की कहती है कि प्रिंसिपल को आवाज पसंद नहीं। तभी स्पीकर पर प्रिंसिपल रेनियान को बुलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी है जिस आदमी ने अपनी पत्नी को शुरुआत में जान से मार दिया था। प्रिंसिपल बेक को उसी कमरे में भेज देता है। रेनियान एक खाने की थाली लाता है और उस आदमी के पिंजरे के बाहर रख देता है। वो आदमी बेक को कहता है कि उसने खाने के लिए पहले भी बहुत से लोगों को मारा है और अब बेक की बारी है। तभी आवाज आती है कि तुम लोगों को लड़ना होगा और जो जीतेगा खाना उसका। रेनियान उनकी तरफ दो औजार फेंकता है। वो आदमी तलवार उठा लेता है लेकिन बेक के हाथ में रस्सी आती है और वो दोनों लड़ाई करना शुरू करते हैं। बेक जीत जाता है और उस आदमी को मारकर उस खाने को ले लेता है। बेक ने पहले कभी किसी को नहीं मारा था इसलिए वो गुस्से में खाना फेंक देता है। इधर कैंडिस एक छेद से देखती है कि प्रिंसिपल के पास केवल एक मॉनिटर है जिससे वो सबके ऊपर नजर रखता है। तभी वहाँ एक लड़की कैंडिस को पानी पिलाती है। वो लड़की से कहती है कि बेक को बता दो प्रिंसिपल के पास एक ही मॉनिटर है। तभी वहाँ रेनियान आ जाता है और उस लड़की को उठाकर ले जाता है, उसे दूसरे रूम में बांध देता है। वहाँ पर वो लड़की बेक को कैंडिस का मैसेज देती है। रेनियान एक भूखे आदमी को उस लड़की के पिंजरे में छोड़ देता है। वो आदमी उस लड़की को जान से मारकर उसे खाने लगता है। तभी बेक चिल्लाता है। रेनियान एक और भूखी औरत को कैंडिस के कमरे में लाकर छोड़ देता है और यहाँ भी लड़ाई होने वाली होती है।
रेनयान उन्हें एक कैंची देता है और प्रिंसिपल उन्हें लड़ने के लिए कहता है। कैंडिस वो कैंची छीनकर उस औरत को मार देती है। बेक अपने पिंजरे का दरवाजा तोड़कर कैंडिस के रूम में घुस जाता है। रेनयान दरवाजे को बंद कर देता है और अब दोनों एक ही कमरे में बंद हैं। कैंडिस बेक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बेक बहुत खुश हो जाता है। रेनयान ये प्यार देखकर खुश होने लगता है। तभी प्रिंसिपल उसे कहता है कि अपने काम से काम रखना। बेक उस मरी हुई औरत की आंखों में से कैंची निकालकर एक दीवार में छेद करना शुरू करता है ताकि वो दोनों यहाँ से बचकर भाग सकें। अगली सुबह हमें रेस्टोरेंट में वही प्रिंसिपल दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि एजरिन है। उस रेस्टोरेंट में एक डिटेक्टिव आती है जो उन तीनों के बारे में पूछताछ करने लगती है। रेस्टोरेंट की मालकिन उस डिटेक्टिव को बताती है कि वो तीनों 1 महीने पहले उसके रेस्टोरेंट में आए थे। एजरिन डिटेक्टिव से कहता है कि वो जानता है कि वो तीनों उस दिन कहाँ गए थे और अगर वो डिटेक्टिव चाहे तो एजरिन उसे वहाँ पर ले जा सकता है। उधर एजरिन डिटेक्टिव को उसी स्कूल में लाता है और एक हथौड़े से उसे बेहोश कर देता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो वो एक भूखे आदमी के रूम में थी और प्रिंसिपल उन्हें लड़ाई करने के लिए कहता है। भूखा आदमी डिटेक्टिव को मार देता है। एजरिन को पता चलता है कि बेक और कैंडिस कुछ योजना बना रहे हैं। वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और अगली सुबह जेमिनी के कमरे में बेक को डाल देता है। बेक जेमिनी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तभी आवाज आती है और प्रिंसिपल एजरिन कहता है लड़ाई करो, जो जीतेगा खाना उसका। और रेनयान एक गन फेंकता है जिसमें केवल एक ही गोली थी जिसे जेमिनी उठाकर बेक के ऊपर तान देती है। जेमिनी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मेरी बारी है कर्ज उतारने की। और जिमी अपने आप को गोली मार देता है। प्रिंसिपल एजरिन बेक को एक चैम्बर में भेजता है जहाँ पर बहुत सारे भूखे लोग होते हैं। प्रिंसिपल बेक को एक आदमखोर से लड़ाता है जिसे बेक मार देता है। एजरिन कैंडिस का करने उसके पास जाता है लेकिन तभी कैंडिस की आंख खुल जाती है और एजरिन को घायल कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। बेक कैंडिस की आवाज सुनकर उधर भागना शुरू करता है। तभी रेनयान बीच में आ जाता है और बेक उसके कपड़े खींचकर उतार देता है। बेक देखता है कि रेनयान कोई पुरुष नहीं बल्कि एक औरत है जिसका पूरा शरीर बहुत अजीब सा दिख रहा है। तभी प्रिंसिपल एजरिन वहाँ पर आता है और रेनयान को ढकता है। तब बेक और कैंडिस उससे पूछते हैं कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एजरिन बताता है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था लेकिन सरकार ने इस जगह को डिजास्टर एरिया घोषित कर दिया जिससे वहाँ पर कोई नहीं आता। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और उनके पास खाना पीना सब खत्म हो चुका था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को मारकर खा लिया। एक दिन किसी ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें बाहर निकाला लेकिन उन्होंने उस आदमी को मार डाला। तब से उन्होंने ये ठान लिया कि जो भी वहाँ पर आएगा उसे मार डालेंगे। रेनयान उसकी ही बीवी है जिसके ऊपर मीथेन गैस लीक हो गई और उसका हाल ऐसा हो गया। एक गन फेंककर रेनयान और एजरिन वहाँ से चले जाते हैं और उस कमरे में जहरीली गैस फैला देते हैं। कैंडिस उस गन को उठा लेती है। कैंडिस बेक को शूट करती है और बहुत रोती है। रेनयान बेक की लाश उठाने के लिए आती है। तभी हम देखते हैं कि बेक मरा नहीं है और वो रेनयान को जान से मार देता है। अब कैंडिस और बेक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कैंडिस बाहर निकलने का रास्ता खोजती है और बेक एजरिन को मारने के लिए निकल जाता है। यहाँ एजरिन कैमरे से देख लेता है और अपना सामान समेटकर वहाँ से भागने लगता है। बेक एजरिन के कमरे में पहुँचता है। एजरिन उसे बाहर से बंद कर देता है। बेक दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां उसने खुदाई की थी। वहां उस दीवार को वो खोदने लगता है जिससे वो बाहर निकल सके। इधर कैंडिस बाहर निकल चुकी थी। बाहर वो एक पुलिस की कार देखती है लेकिन वो पुलिस की कार आकर कैंडिस को ठोक देती है। इसमें से एजरिन बाहर निकलता है। वो कैंडिस को मारने ही वाला होता है। तभी बेक उस दीवार से बाहर निकलता है और एजरिन को जान से मार देता है। बेक और कैंडिस दोनों अपनी कार से वहाँ से निकल जाते हैं। बेक कैंडिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। कैंडिस हाँ कहती है। इसके बाद भूतिया पुलिस स्कूल में पहुंच चुकी है और वो वहां बंदी सभी लोगों को बाहर निकालती है। यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2014 में आई थी और इससे IMDb पर रेटिंग मिली है 4.6। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली फिल्म में।